हेलो फैमिली, और कैसे हो तुम लोग। और आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ हार्ड इट इज टू अचीव एन इम्पॉसिबल। पिछले 2 हफ्ते से मैं इस चैनल पे लगातार वीडियो डाल रहा हूँ और ये मेरे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है। और मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम लोग में कुछ लोगों के लिए लगेगा कि ये कैसा इम्पॉसिबल टास्क है, बट मेरे लिए ये एक इम्पॉसिबल टास्क था। अब देखो, कंटेंट क्रिएशन ही एक बहुत डिमांडिंग स्किल है। इसमें वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, यहाँ तक रिकॉर्डिंग ही बहुत बड़ा टॉपिक है। बट ये सब तो एक ईजी चीज़ था मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ था वो था कैमरा के सामने आके बात करना, क्योंकि मुझे कैमरा फेयर बहुत था। बट कैसे मैंने इस इम्पॉसिबल टास्क को, इस हार्ड टास्क को इजी मोड पे खेला, वो आज हम लोग इस वीडियो पर जानते हैं। शाहरुख सर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और यही फॉर्मूला हम लोग अपने काम में अप्लाई करते हैं। देखो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ भैया आप जो अब तुम ऐसा चीज़ कर कह दोगे कि वो करना है तो शायद इम्पॉसिबल हो। भैया आप लोग क्या ला सकते हो, आप लोग क्या बहाना कर सकते हो कि भाई तारे लेके आओ ज़मीन पे। तो हाँ, जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो एक टास्क नहीं है, और जो चीज़ टास्क है वो इम्पॉसिबल नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर हमें इम्पॉसिबल टास्क को ईजी में करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए 3 स्टेप हमें फॉलो करने होंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन नहीं तो कंसिस्टेंसी नहीं, और कंसिस्टेंसी नहीं तो आपको सफलता किसी चीज में नहीं मिलने वाली है। फिर चाहे आप वीडियो क्रिएशन में हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आप दुनिया के कोई भी चीज चाहना चाहते हो, इवन इम्पॉसिबल का अगर आप इजी से इजी चीज भी चाहना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा, बिकॉज ये डिसिप्लिन ही है जो आपको बताती है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, चाहे आप किसी भी स्किल में क्यों ना लगे रहे हो। एंड ना सेकंड स्टेप इज बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया आप पे कैसे भरोसा करेगी। सो बिलीव इन योरसेल्फ, यकीन मानो, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तब आपके पास कोई भी नहीं रहेगा, बट जब आप सक्सेस कर लोगे तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए हज़ारों करोड़ों लोग आएंगे। सो नेवर नेवर एवर, मेरा मतलब है कभी भी नहीं अपने आप को डाउट करो। आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, इवन दो अगर आप गलत तरीके से जा रहे हो, मैं नहीं बोलूँगा कि आप गलत तरीका से जाओ, बट अगर आप गलत तरीके से सही चीज़ करने जा रहे हो तो आप ज़रूर उसमें सक्सेस पाओगे। सो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। तीसरा स्टेप जो अक्सर बहुत लोग भूल जाते हैं इज डू लिटिल स्टेप्स फॉरवर्ड। जैसे आपने यहाँ देखा, अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँ या फिर मैं आगे नहीं बढ़ूँ तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे वो छोटा ही कदम की ना हो, क्योंकि आगे बढ़ने से ही एक नया चेंज आएगा, एक नई चीज़ आएगी। बट ये तो मैं बोल रहा हूँ, और मेरी कहानी कोई इतनी बड़ी नहीं है जो आपको एक मोटिवेशन दे सके। तो चलो आज आपको एक अच्छी और एक नई कहानी सुनाता हूँ। मैं भी नहीं हूँ बट अच्छी ज़रूर है। 24 नवंबर 1982 में एक छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म होता है। वो लड़की एक गरीब किसान के घर पैदा हुई थी, बट उसे बचपन से ही एक एथलीट बनने का बड़ा शौक था। उसे बचपन से इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, बट जैसे हर माँ बाप को लगता है कहीं स्पोर्ट्स उनके बच्चों का करियर ना बिगाड़ दे, उन्होंने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। जल्दी उनकी शादी होने के कारण उन्होंने अपने स्पोर्ट्स करियर को अलविदा कह दिया था। बट जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, उन्होंने फिर से अपने स्पोर्ट्स में वापस आने का कोशिश किया, और वो वापस भी आए विथ अ बिग बैंग, और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल लाए। जी हाँ, मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ एक लेजेंड, एक इंस्पायरिंग औरत जो मुझे और इस इंडिया के सारे आने वाले यंग जनरेशन को इंस्पायर करती है, मैरी कॉम की। देखो, मैरी कॉम ने भी कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये बॉक्सिंग मेरे लिए इम्पॉसिबल है या फिर मैं नहीं कर सकती हूँ। इम्पॉसिबल नहीं था, उन्होंने इसे हार्ड माना, उन्होंने करते रहा, उन्होंने कोशिश की, और वो लड़ती गई और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल लाए। और मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, इट इज़ नेवर एन इम्पॉसिबल थिंग, इट इज़ अ हार्ड थिंग। और हार्ड चीज़ को आप तभी तोड़ पाओगे जब आप बार बार उस पर मेहनत करते रहोगे। कोशिश करो। हो सकता है आज नहीं, हो सकता है कल नहीं, हो सकता है 10 साल तक नहीं, बट एक दिन ज़रूर से ज़रूर वो हार्ड चीज़ बहुत जल्दी नरम हो जाएगी। आप एक कॉमन चीज़, भाई सबसे कॉमन चीज़ आपको बचपन में पढ़ाया जाता है कि कुएं में एक रस्सी को देखो, कितनी नाजुक रस्सी है, कितना मजबूत पत्थर, बट जब रस्सी उस पर घिसती है, सालों तक घिसती है, तो उस पत्थर पर दाग कर देती है एक नाजुक सी रस्सी। सो मेहनत करो, कोशिश करो। हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि वो हार्ड चीज़ आपको कल की कल मिल जाएगी, बट ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आपको मिलेगी। सो
हाउ हार्ड इट इज़ टू बी अचीव एन इम्पॉसिबल? कमेंट डाउन बताओ। और वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वो तो कॉमन चीज़ है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।